मैं उस दिन से, और जब तक ये केस कंप्लीट नहीं हो जाता, गुलाम के हैदर के बच्चे उसको नहीं मिल जाते और ये जेल नहीं चली जाती, मैं उस दिन से जिम्मेवार हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं, लीगल। मेरे पावर टोनी देने से पहले क्या हुआ है, किसने क्या किया है, वो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। एविडेंस को, किसी भी झूठे एविडेंस को यूज करना, जैसे कि बीवी गुलाम की है बता, और आप कह रही है मैं सचिन की हूं, तलाक, और वो जब जमानत ली तो कह रही थी मैं उसकी बीवी हूं। वहां पर झूठे एविडेंस को बनाना, वो सेक्शन 195। उसके अलावा 196, किसी भी प्रकार को फॉल्स फैब्रिकेशन करना, यानी कि अपने आप को फायदा लेने के लिए किसी भी चीज को फर्जी रूप से अपनी मर्जी से मनगढ़ंत करना, 196 सेक्शन। उसके अलावा 197 सेक्शन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, किसी भी झूठे कागज को, प्रमाण पत्र को पेश करना। उसके अलावा 199 आईपीसी, किसी कोर्ट में या पुलिस अधिकारी के सामने या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने अपनी बात झूठ के बेसिस पर रखना, कोई झूठ उनके सामने पहुंचना, कोई गलत डॉक्यूमेंट देना, वो 199 में आता है। उसके अलावा सेक्शन 201, सच्चाई को तोड़ मरोड़ करके छुपाना और असली जो सबूत है उसको छुपाना। जैसे इसने बताया कि मैंने शादी की सचिन से और यह गुलाम की वाइफ बन गई है बेल लेते हुए, और दूसरे जितने भी जरूरी कागजात थे वो इसने छुपाए। तो एविडेंस को छुपाना, हिडन करना, कानून की नजर से बचने के लिए वो सेक्शन 201। उसके अलावा सेक्शन 205, कोई ऐसा काम करना जिससे किसी को चिढ़ पैदा हो जाए, किसी के अंदर आपके प्रति नफरत हो जाए। अब ये सोशल मीडिया पे अपने शोहर को, गुलाम हैदर को, ऐसे ऐसे काम करके कि मैं तो सचिन की वाइफ हूं, मैं तो फला की वाइफ हूं, उसको चिढ़ा रही है, उसको एक्साइट कर रही है, उसको भड़का रही है, तो वहां पर सेक्शन 205 आता है। उसके अलावा सेक्शन 209, किसी भी प्रकार का फ्रॉड कार्य करना और डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से उसका प्रयोग करना किसी भी डॉक्यूमेंट का। तो एफिडेविट है, बिल एप्लीकेशन है, सबके अंदर इसने उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को यूज किया है। और उसके अलावा सेक्शन 406, अमानत में खयानत करना। मिसाल के तौर पे आपने मुझे कोई चीज दी कि जनाब ये चीज मेरी है और ये रामी साहब को दे देना, और मैं रामी साहब को ना खुद यूज कर लूं, तो मैंने अमानत में खयानत की। तो बीवी तो ये गुलाम हैदर की है, डॉक्यूमेंट पे भी कोई तलाक हुआ नहीं, इलीगल तरीके से अपने इलीगल फ्रेंड के साथ रह रही है, उसके साथ फिजिकल रिलेशंस कायम कर रही है, तो बीवी उसकी हुई, तो वो अमानत में खयानत हो गया। अमानत तो ये गुलाम हैदर की हुई ना जी जी, और उसके साथ गलत रह रही है, तो वो अमानत में खयानत हो गया। उसके अलावा सेक्शन 420, फ्रॉड करना, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाना। उसके अलावा सेक्शन 467, 468, 469, 471, ये चारों सेक्शन फर्जी कागजात तैयार करना, जालसाजी से, धोखाधड़ी से, कोई बेनिफिट लेने के लिए, कोई लाभ लेने के लिए, ये सारी सेक्शन उसमें आती है। उसके बाद सेक्शन 494, एक शौहर के रहते हुए दूसरी शादी करना, बाइगेनी, उसमें सेक्शन 494, 495, ये दोनों एक ही परिभाषा है, एक ही डेफिनेशन है। 496, ये तीनों सेक्शन में वही सब कुछ आता है। 120 बी, सेक्शन 120 बी, यानी कि कुछ लोगों द्वारा मिलके किसी काम में हाथ उसमें शामिल होना, उस वारदात में शामिल होना, को अक्यूज का काम करना, सेक्शन 120 बी, जो कि सचिन पर और सीमा इस पे नेत्रपाल पर और इस पे इन लोगों पर लगती है। उसके अलावा सेक्शन, भाई मैं अभी फ्री नहीं हुआ, अभी 2 मिनट में कर, अभी फ्री होके फोन करता हूं।
अलावा सेक्शन 11A इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करना, टेलीविजन का इस्तेमाल करना, कोई फिल्म बनाना, कोई बयान उनके जरिए से जारी करना, नाच गाना उनके जरिए से जारी करना, प्रायर टू परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 11A। ये सारी धाराएं हमने इसके अंदर लगाई है। जब इतनी धाराएं लगी है तो जाहिर है पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो अपना बचाव करेगी, झूठ बोलेगी, बचाव करेगी, लेकिन वो झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो हम कोर्ट से कराएंगे, एक कोर्ट नहीं करेगी हम दूसरी कोर्ट जाएंगे, दूसरी कोर्ट नहीं करेगी हम और बड़ी कोर्ट जाएंगे, वो नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कानूनी रूप से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम देंगे, इनको सजा दिलाएंगे और जितनी कोशिश हो सकेगी और मजीद तेज करेंगे। सर, आपने जो धाराएं पढ़ के सुनाई है, इन धाराओं के तहत पहले कभी इंडियन किसी कोर्ट से किसी मुलजिम को सजा हुई है पहले कभी? रोज होती है, डेली होती है, रोज इंडियन अदालतें इन धाराओं के तहत फैसला करती हैं। वो जो जैसा एक्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग उस पर सेक्शन लगती है और उन्हीं सेक्शन में उनको सजा होती है। मेरे पास कितने मुकदमे हैं दुनिया भर के, इससे बड़े बड़े मर्डर ट्रायल हैं, रेप केसेस हैं और अबडक्शन केसेस हैं, उन सब में सजा हो रही है। सब में सर, एक सवाल सर, थोड़ा सा मेरिट से हटके, माइंड नहीं कीजिएगा। एक हमारे मुस्तकिल देखने वाले हैं, उनको थोड़े से पेट में मरोड़ हो रहे हैं सर। वो ये हो रहे हैं कि अंजू ने शादी की थी पाकिस्तान आके और वो भी तलाक उसने इंडिया से नहीं ली थी, तो उसका केस अगर आपके पास आए या आप उसका केस लड़ सकते हैं जी, पाकिस्तान में उसने जाके लीगल शादी की थी? देखिए, अंजू हो या मंजू, संडे हो या मंडे, ठीक है, और सीमा हो या चीमा, लैला हो या मजनू, ठीक है, रीमा हो या टीमा, कानून सबके लिए बराबर है। बिना तलाक के लिए कोई हो, हिंदू हो मुसलमान हो, बिना तलाक के लिए कोई लेडी अपने शोहर को छोड़कर किसी के साथ इलीगल रिलेशन में रहती है और बिना डिवोर्स लिए शादी करती है, वो सारी इन द आई ऑफ द हिंदू लॉ, इन द आई ऑफ द मुस्लिम लॉ, वो गैर कानूनी है, इलीगल है। सर, अगर अंजू के हस्बैंड, क्योंकि वो मुतासरा है, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई, परेशान हुए गुलाम हैदर की तरह, वो आपके पास आते जी मुझे भी आप इंसाफ दिलवाए, अंजू इंडिया में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप उसकी मदद कर सकते हैं सर? उसने समय निकाल दिया, जब वो गई थी ना, उसी टाइम से मेरे पास आना चाहिए था। अच्छा, उसकी फिर हम जोड़े लगवा देते। बिल्कुल सही बात। लेकिन हम वकील लोग हैं, हम लोगों के घर नहीं जाते कि हमें केस दे दो, जिसको जरूरत है वो हमारे पास आएगा। बिल्कुल, ये बात है। वकील का काम है कोर्ट में लड़ना, घर जाकर भीख नहीं मांगना कि जनाब केस दे दो जी, हम आए हैं जी, हम नो करेंगे जी। हमारे पास तो भाई साहब खुजाने की फुर्सत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इतना काम है बस। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में शायद ये बात एपी सिंह साहब को भी समझ आ जाए, जिन्होंने दफ्तर ही उसका घर बनाया हुआ है, जो मॉरली और एथिकली कितनी गलत बात है जो मोमिन मलिक साहब ने बात की। अभी कोर्ट से जो मैं आया हूँ, कोर्ट से आने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि रास्ते में गाड़ी में चलते चलते इफ्तियार किया है और आते ही ऑफिस, घर की ऑफिस की टेबल पे बैठ गया हूँ, सेटअप लगा हुआ है और इंटरव्यू दे रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे मुझे भूख लगी है, मैं हल्का हल्का कुछ खा भी रहा हूँ। अब तक ना कोट निकालने का मौका मिला, ना शूज निकालने का मौका मिला है। अब आप देख लो। और सुबह में शहर में उठना भी है और रिलैक्स होकर कल का काम भी देखना है फाइलों का। तो भाई ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाला जिसको काम दे, जिसको इज्जत दे, वो उसी के हाथ में है। अब आपने कल देखा, चाहे वो गलतफहमी में, चाहे वो जानबूझकर इज्जत बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ? इज्जत देना किसके हाथ में है? इज्जत देना इंसान के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। ये फैसले तो कहीं और से होते हैं। आप नीता मैडम कुछ कहना चाहती थी? हाँ मोमिन साहब, ये उसके पर भी कार्रवाई होगी क्या जिसने
एक वो बाबा आया था मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर में, एपी सिंह ने बड़े धूमधाम से वो किया था, इसको गुरु दक्षिणा दिलवाई थी, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ हिंदुइज्म का। तो उस बाबा पे भी कार्रवाई होगी क्या? वो बुढ़ापे में कहाँ जेल जाएगा, छोड़ देंगे उसको। नहीं, वो यंग सा है भाई, वो बड़ा टर्बन अर्बन लगाकर आया था, बड़ा यंग सा है, ज्यादा ज्यादा उम्र नहीं, वो बुढ़ा नहीं है बहुत। वो बाबा नहीं, वो एक एपी सिंह का कोई नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो कोई आया था जिसमें ये पद्मावत बनी थी और इसको ये पूरा दक्षिणा दिया था इसको, मतलब हिंदुइज्म कन्वर्जन का। तो उस बाबा पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी अगर इस पंडित पे हो रही शादी के लिए? तो मोमिन साहब देखिए, जिस दिन वकालतनामा जिस डेट में साइन हुआ है और पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी गई है, मैं उस दिन से और जब तक ये केस कंप्लीट नहीं हो जाता, गुलाम के हैदर के बच्चे उसको नहीं मिल जाते और ये जेल नहीं चली जाती, मैं उस दिन से जिम्मेवार हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं, लीगल। मेरे पावर अटॉर्नी देने से पहले क्या हुआ है, किसने क्या किया है, वो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं।